जय हिंद सभी को। राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें रहेगा ऑवरेज का एक टाइप हमारा छूट गया था। आज इसे कंप्लीट करा देते हैं। तो इसके बाद फिर हम विषम संख्याओं का चलेंगे। ऑवरेज में सम संख्या जो चल रहा था उसमें एक टाइप छूट गया था। आज उसे कंप्लीट करके फिर विषम संख्या में हम चलेंगे। अब देखिए कहा है कि यही टॉपिक छूटा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी शुरू से लेके प्रथम जितने 10 सम संख्याएं होंगी उनका औसत निकालना है। तो शुरू से लेके अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अन्य हमें टोटल कितना लेना है, केवल 10 सम संख्या तक लेना है। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। अगर देखा जाए तो हमारा क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट ऐसे चले जाएंगे। अब देखिए हमें क्या पकड़ना है, केवल सम संख्याओं को पकड़ना। तो हमें दो, एक सम संख्या यहां से मिला, दूसरी सम संख्या यहां से मिला, तीसरी सम संख्या यहां से मिला, चौथी सम संख्या यहां से मिला और पांचवी सम संख्या यहां से मिला और छठी नंबर वाली यहां से मिला। ऐसे अगली जो हमारी होगी क्या होगी, 14 होगी, फिर कौन सी होगी, 16 होगी, फिर 18 होगी, फिर 20 होगी। तो टोटल मिला के हमें कितनी सम संख्या मिले, 10 सम संख्या मिल गए। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, हम विषम संख्याओं को नहीं लेंगे और हमें एक प्रश्न में क्या कहा, प्रथम सम 10 सम संख्या बोला है। तो जो हमें सम संख्या बोला है तो फिर हमें विषम संख्या से मतलब ही नहीं रखना है। और हमें कुल कितने तक लेना है, 10 सम संख्या तक, यानी शुरू से लेकर 10 में सम संख्या दिखनी चाहिए। तो हमने देखा कि हमारा कौन कौन आया, 2 आया, 2 के बाद फिर क्या आया, 4 आया, फिर 6 आया, डॉट 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 क्या आया, 16 आया, 18 आया, फिर क्या आया, 20 आया। टोटल हमने गिना तो हमारे कुल कितनी सम संख्या हो गई, 20 तो सम संख्या हो गई। 20 तक में 10 सम संख्या हो पाई। अब देखिए ध्यान से, हर जगह अंतर समान है तो हम वही लगा सकते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर सकते हैं, औसत बराबर। बिल्कुल जी हाँ, कर सकते हैं। तो हमने प्रथम पद कितना उठाया, 2 उठाया, अंतिम पद कितना उठाया, 20 उठाया और दोनों के बटे 2 कर दिया। तो 22 बटे 2 बराबर कितना आ गया, 11 आ गया। यही आपका आंसर। तो आपका आंसर कितना आया, 11 आंसर आया। अब देखिए हमें क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कोशिश हमें करना है कि ऐसे प्रश्न को हम जल्दी से बना सकें। तो क्या करना है, देखो कहा था 10 ठो सम संख्या, तो 1 से लेके हम 20 तक जाएंगे तो हमें 10 ठो सम संख्या मिल जाएगी। टोटल हमें देखो 20 अंक तक मिलेगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि हमें 20 अंक तक नहीं देखना, हमें केवल 10 ठो सम संख्या। देखिए 1 से लेकर 20 संख्या तक में कुल टोटल 20 संख्या होंगी, जिनमें 10 ठे सम होंगे तो 10 ठे विषम होंगे। तो हमें सम संख्या देखना, तो जो सम संख्या देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से स्टार्ट करेंगे, लास्ट 20 तक देख लेंगे, तुम्हारी क्या हो जाएंगे, 10 तो सम संख्या। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम हाल में बनेंगे तो आप प्रश्न को बना पाएंगे। ये आप अभी एक तरीका बता रहे हैं जो थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिकल है, बस इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, अगर कहता है प्रथम सम संख्याओं का औसत अगर आपको कहता है तो क्या करना है, तो देखिए जब प्रथम सम संख्याओं का औसत, ठीक, जब प्रश्न में आए तो नोट करके लिखिएगा, प्रथम नियम, ध्यान दीजिए, प्रथम नियम सम संख्याओं का औसत। प्रथम नियम सम संख्याओं का औसत। तो क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम n सम संख्याओं का औसत कहेगा तो क्या करना है, n प्लस 1 कर देना है। यही आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना संख्या दिया है, प्लस 1 जोड़ दीजिए, यानी प्रथम n सम संख्याओं का कहा तो 10 में 1 जोड़ दीजिए, तो 10 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी n की वैल्यू कितनी है, 10, यहाँ पे 10 संख्या दिया, 10 में से 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना हुआ, 11 हुआ। आई होप कि आपको बेहतरीन तरीके समझ में आ गया होगा। इसे आप ट्रिक मान के चाहे लिख लीजिएगा और इसे लिख लीजिएगा कि प्रथम n सम संख्याओं का जब औसत कहेगा तो हमें क्या करना है, n प्लस 1 करना है, यानी जितनी संख्या रहे सम संख्या कहेगा करने के लिए उसमें से 1 जोड़ देना है, वही आपका औरेज आ जाएगा। जैसे अगर हम आपसे कह दें
कि बताइए, अगर हम आपसे कहें प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, बताइए प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अगर एग्जाम हॉल में आ जाए कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बताइए आप क्या बताएंगे आंसर? फटाफट सभी लोग एक बार आंसर दीजिए, एक बार सभी लोग आंसर दीजिए, एकदम बढ़िया तरीके से आंसर दीजिएगा, सभी लोग करिएगा। हमने आपको बताया, या तो देखिए प्रथम 50 सम संख्या जब देखने जाएंगे तो 100 तक लेंगे, जिनमें से 50 तो सम संख्या, 50 तो विषम संख्या। प्रथम पद क्या होगा? 2, और अंतिम पद क्या होगा? 50 होगा। तो अंतिम पद क्या होगा? 100 होगा। तो हम इतना लंबा करने से अच्छा हम सीधे फार्मूले में अपने रखें। फार्मूले में जब रखेंगे तो कितना? 50 दिया है, 50 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। आपका यही आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अगर बाकी उसे करना चाहेंगे तो आप 2 लेंगे, फिर 4 लेंगे, डाट डाट डाट, फिर 98 लेंगे, फिर 100 लेंगे। तब जाके आपका क्या होगा, क्योंकि हमें एक एक पद छोड़ रहा है तो हमें दूसरा पद लेना पड़ेगा। तो प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 102, और 2 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 51 आएगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। देखिए क्या करना है, इसमें एक जोड़ देना, जैसे सम संख्या कहे उसमें क्या करना है? एक जोड़ के लिखना है। तो 50 से कितना हुआ? 51 हुआ। और ऐसे प्रश्न काफी ज्यादा एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम हॉल में आएगा तो आप प्रश्न को बना के आएंगे। जल्दी समीक्षा एक प्रश्न और बता दीजिए आप। अगर हम यहाँ पे प्रथम, अगर हम यहाँ पे आपको दे दें प्रथम 45 सम संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 45 सम संख्याओं का औसत आप हमें यही बताएंगे कि सर जी अभी आप ही बताए हैं कि क्या करना, जितनी संख्या रहेगी, जैसे देखो कि सम संख्या दिया है, बस तुरंत क्या करो, सब में एक प्लस कर दो। तो n+1 यानी 45 में तुरंत +1 करो, कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। आपका यही फाइनल आंसर। देखिए इस बार एनटीपीसी में बहुत सारे प्रश्न ऐसे बहुत हर शिफ्ट में देखने को मिला है। तो उम्मीद यही है कि आगे जो ग्रुप डी का एग्जाम है वहां भी देखने को मिल सकता है, इसलिए बढ़िया बरकरार तरीके से इसको क्वेश्चन को करते रहिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम चलते हैं विषम संख्या। बस सम संख्या तक हमारा यहीं तक था। अब हम चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या में देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछता है, उसे देख लेते हैं। चलिए, तो जब विषम संख्या में जाएंगे, विषम संख्या हमारी पहले तो बस विषम संख्या होती क्या है, एक बार सभी लोग फटाफट बताइए हमें विषम संख्या क्या होती है। हमने आपको बताया था कि सम संख्या के बारे में बताया था, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या होगी? सम संख्या होगी। और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ वो क्या हो जाएगी? विषम संख्या होगी। भाई दो चीज बताया था। एक बताया था जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है वो सम संख्या हुई। जो संख्या 2 से पूर्णतः नहीं विभाजित हो रही होती क्या हो जाएगी? विषम संख्या की श्रेणी में रखेंगे। यानी जिसका अगर बड़ी संख्या 3-4 अंकों की संख्या दिख जाए तो उसके इकाई अंक एक चेक कर लेना, 3, 5, 7, 9, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? विषम संख्या हो जाएंगे। यानी विषम संख्या क्या हुआ? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ऐसे करते करते चले जाएंगे तो आपको बहुत सारी विषम संख्याएं मिल जाएंगे। तो ध्यान ये रहे, वह संख्या जिसे हम 2 से भाग दे और पूर्णतः विभाजित न हो वो हमारी क्या होती है? विषम संख्या। अगर पूर्णतः विभाजित हो जाती है इसके बाद वो कौन सी संख्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। अगर मान के चलिए 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक दे दिया है तो हम क्या करेंगे कि हमारी, जैसे अगर हम आपसे पूछें 45, 86, 67 हमारी सम संख्या है कि विषम संख्या? लास्ट की अंक देख लेना। लास्ट का अंक यदि आपका सम संख्या है तो पूरी सम संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। यदि लास्ट का इकाई अंक अगर विषम संख्या है तो सारी संख्या क्या हो जाएगी? विषम संख्या। तो लास्ट का देख रहे हैं 7 क्या है? विषम संख्या है, विषम संख्या है। यानी 7 से 2 से पूर्णतः विभाजित 7 नहीं होगा। अगर 7 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है यानी कैसी हो गई? विषम संख्या। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या। सम संख्या के बारे में हमने पहले बता दिया था, आज बताएंगे आपको विषम संख्या के बारे में। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा? 1 से 15 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। चलिए 1 से 15, 1 से 15 तक, एक क्या है आपका? सम संख्या की श्रेणी में रखेंगे कि विषम संख्या की श्रेणी में? बताइए क्या हो जाएगा? एक आपका क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? एक आपका क्या होगा? देखिए ध्यान से, एक होगा, 2, 3, 1 से लेके 15 तक की संख्याओं में जाना है, 4, 5,
6 डॉट 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 13 14 15। तो हमने आपको क्या बताया कि देखिए यहाँ पे क्या सभी संख्या का था तो हम सभी संख्याओं को लेते, हमने लिख तो दिया है सभी संख्या, लेकिन ध्यान हमें यह देना है कि इसमें हमें क्या चाहिए, केवल विषम संख्या। हमें यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या दिया है, विषम संख्या। विषम संख्याओं पे हमें काम करना है, हमें सम संख्या से मतलब नहीं। तो हमारा कौन मिला, पहला 1 मिला, फिर 3 को लेंगे, फिर 5 को लेंगे, फिर अगला 7 को लेते, फिर 9 को लेते, फिर 11, फिर 13, फिर 15। लेते कि ना लेते। ठीक, हम हैं विषम संख्याओं से कोई मतलब, हमें सम संख्याओं से कोई मतलब नहीं रखना है। इसमें क्या है, केवल विषम संख्याओं से कहा है, सीधे प्रश्न में कहा है 1 से 15 तक के सभी विषम संख्या। तो सभी जब विषम संख्या कहा है तो क्या हमें 2 लेने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 4 6 8 से सब क्या है, सम संख्या है, और सम संख्या से हमें मतलब नहीं रखना है, क्योंकि इस बार प्रश्न में विषम संख्याओं से मतलब रखने के लिए बोल रहा है। तो 1 से लेके 15 तक में कुल कितनी विषम संख्या होंगी, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा और 15 होगा। होगा कि नहीं होगा, 1 3 5 7 9 11 13 15, टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी संख्या हुई, 8 संख्याएं हुई। यानी 8 संख्याएं, 15 संख्याओं में से 8 संख्या विषम की निकल गई, तो सम कितने बचेंगे, 7 संख्या। अब देखिए सब में अंतर कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, यहाँ भी 2 का आ रहा है, यहाँ भी 2 का आ रहा है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। यानी एक चीज आपको कंफर्म हो गया कि औसत निकालने के लिए हमारी एक करें कि किसी समानता श्रेणी का नियम पालन कर रहा है। जब समानता श्रेणी का नियम पालन कर रहा है तो फिर हमें बाकी चीजों में ध्यान ही क्यों देना है, बस क्या करना है, प्रथम पद को पकड़ना है 1 और अंतिम पद को पकड़ना है कितना, 15। इनको बटे क्या करना है, 2 कर देना है। तो 15 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, और 16 को 2 भागों में अगर विभाजित करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बाकी अगर आपको बेसिक करना हो तो सबको जोड़ के आप संख्याओं से भाग करेंगे, तो सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, आपका 64 आएगा लगभग। 2 1 3 5 3 8 7 15 15 9 24 24 और 11 24 11 35 35 और 15 क्या नाम है, जोड़ लीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 संख्याओं से भाग कर दीजिएगा। तो ऐसी चीजें भी आप संख्याओं को कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा कि प्रश्न को कैसे करना है। चलिए, तो अगर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप क्या करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आपसे 1 से 15 तक के से ले मिटा के हम अगर आपसे कर दें 1 से लेके 35 तक दे दें, 1 से लेके 35 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। बताइए क्या हो जाएगा, 1 से लेके 35 तक के सभी विषम संख्याएं, बताइए फटाफट आंसर क्या हो जाएगा। 1 से लेके 35 तक के सभी विषम संख्याओं की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, हम 1 को लेंगे, फिर 3 को लेंगे, फिर 5 को लेंगे, डाट 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 कहाँ लेंगे, 35 को लेंगे। तो प्रथम पद क्या है 1 और अंतिम पद क्या है 35, दोनों को बटे 2 करो, तो 35 1 36, 36 बटे 2 करेंगे तुम्हारा कितना आएगा, 18 आएगा। आपका जो फाइनल आंसर कितना आता है, 18 आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि एक से लेके 35 तक, 1 से लेके 36 तक कुछ भी देगा तो आप प्रश्न को बना ले जाएंगे। तो आई होप कि अगर आपको ऐसे प्रश्न देगा तो आप कर ले जाओगे। ध्यान ये रहे 1 से लेके 35 तक कहा है तो हम 1 को लिए और 35 के लिए, और दोनों के बटे हमने क्या कर दिया 2, क्योंकि सब में अंतर समान मिलेगा तो बटे 2 करेंगे तुम्हारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 बटे 2 करेंगे तुम्हारा कितना आएगा, 18 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आप बना के आओगे एग्जाम हॉल में। कोई दिक्कत, आज बच्चों थोड़ा सा तबीयत खराब है, सही तरीके से थोड़ा सा हल्का फीवर सच लगा हुआ है, इसकी वजह से बढ़िया तरीके से क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ठीक ज्यादा तेज नहीं बोल पा रहे हैं। फिर भी आप लोग क्लास को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जहां अगर कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, हम उसको दोबारा समझा देंगे ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। अभी क्या था, अच्छा इसमें और उसमें अंतर क्या आप देखने को मिला है, उसमें कहा था 1 से लेके 50 तक जाना है। यानी हम कह दें 1 से लेके 50 तक में जाएंगे तो 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, डाट 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 जाएंगे
आपका कितना मिलेगा, 43 मिलेगा, 45 मिलेगा, 47 मिलेगा, 49 मिलेगा। लेकिन आपका जो 50 है, 50 क्या सम संख्या है कि विषम संख्या है? आप बताएंगे सर जो 50 आपका है वो आपका सम संख्या है। तो सम संख्या को हमें नहीं लेना है ना, क्योंकि बात हमें किस पे कर रहा है, विषम संख्या पे। जब बात हमारी विषम संख्या पे हो तो फिर हमें सम संख्या पे क्यों काम करना है? तो सम संख्या को हमें नहीं लेना है। उससे जस्ट वाली संख्या हम क्या देखेंगे, विषम संख्या। तो हमारे देखना पहली संख्या में सम मिली, विषम संख्या 1, और अंतिम सम संख्या आपकी विषम संख्या क्या मिली, 49। तो 1 + 49/2 करेंगे तो कितना आएगा, 50/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ध्यान यही देना है कि अगर लास्ट वाली संख्या जहां तक कहा, यदि आपकी विषम संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर विषम संख्या नहीं तो उससे जस्ट पहले वाली हम क्या लेंगे, विषम संख्या को लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दीजिएगा हमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइएगा आप लोग। चलिए अगर आपसे कह दें 1 से लेके 100 तक, बताइए 1 से लेके 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बताइए सभी लोग, 1 से लेके 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा लेट में आंसर दीजिए कि बेहतरीन आंसर दीजिएगा। बताइए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, 1 से लेके 100 तक देखना, तो 1 को लेंगे। बताइए 100 आपका कैसी संख्या है, सम है कि विषम? आप बताएंगे सर सब हमारी 100 हमारी सम संख्या है। तो सम संख्या को नहीं लेना है हमें, उससे अगली जस्ट संख्या विषम लेना है। अगली सम संख्या क्या होगी, विषम 99 होगी, बटे 2 कर देना है, यानी 100/2 करना है, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। समझ में आया? कोई ज्यादा तर्क इसमें नहीं देना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 करिए। देखिए अगर लास्ट की संख्या विषम है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सम मिल रही है तो तुरंत आप उससे जस्ट पहले वाली विषम संख्या ले लीजिए। तो 100 आपका सम संख्या था, उसके जस्ट पहले वाले कौन सी संख्या होगी, विषम, 99 होगी। 100 के पार नहीं जाना है, 100 से पहले ही आना है। हमें लिमिट एक दे देता है, 1 से लेकर 100 तक संख्या को देखना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। अब आते हैं टाइप नंबर तीसरे में। टाइप नंबर तीसरे में क्या कहा है, 10 से लेके 30 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत। बताइए सभी लोग फटाफट एक बार आंसर दीजिए। 10 से लेके 30 तक के सभी विषम संख्याओं का अगर औसत निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? अब देखिए ध्यान से, हमें जो बाउंडेशन दिया है 10 से लेके कहां तक देना है, 30, यानी हमें 10 से और 30 के बीच में ही जाना है। यानी 10 से पहले नहीं जाना है और 30 के बाद में नहीं जाना है, इन्हीं के बीच में हमें सम संख्या देखना है। अब देखिए ध्यान से, 30 हमारा 10 क्या है, बताइए 10 क्या है, हमारा सम संख्या है। तो 10 जब हमारा सम संख्या है और बात यहाँ पे किसका कर रहा है, विषम संख्या, तो क्या हम 10 को लेंगे इस बार? नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, आपको बताया है रीजन ना, क्योंकि 10 हमारा क्या है, सम संख्या। तो अगली बार विषम संख्या 11 होगी, फिर क्या होगा, 11 के बाद 11 लीजिए, फिर कौन सा 13 होगा, 13 के बाद 15 होगा, डाट डाट जाएंगे तो 27 होगा, 29 होगा, तब जाके 30 आएगा। तो ध्यान ये देना है, 10 भी हमारा क्या है, सम संख्या, इधर 30 भी हमारा सम संख्या है। तो हम तो 10 को भी नहीं लेंगे, 30 को भी नहीं लेंगे, 10 का अगला पद देखेंगे, यानी हम 10 से 30 के बीच में देखेंगे। 10 से कम ना हो, 30 से ज्यादा ना, तो 10 से अगला पद कौन से भी सम आएगी, 11 आएगा। और इधर हम 30 को नहीं लेंगे, रीजन क्या है 30 से को न लेने का, रीजन ये है कि 30 क्या है, सम संख्या, और हमें लेना क्या है, उससे जस्ट पहले वाली विषम संख्या। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 40। 40/2 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 20 आ जाएगा। बताइए किसी कोई दिक्कत, बताइए अगर किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए बेहतरीन तरीके से क्लास को समझिएगा। देखो फीवर होने पर भी हम क्लास ले रहे हैं, समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए अगर हम थोड़ा सा इतना मेहनत करें तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करिए। समझ रहे हैं, हम कभी आपसे नहीं कर रहे हैं, कहेंगे कि आप चैनल सब्सक्राइब करिए या फिर शेयर करिए, मत करिए, कि क्लास को बेहतरीन तरीके से देखिए, जहां अगर कोई डाउट हो तो समझिए। समझ में आया? चलिए चलिए ध्यान से, तो हमने क्या देखा, 10 से लेके 30 तक गया, तो हमने क्या है 10 से 30 के बीच में देखा। हमने 10 को जो देखा ये भी हमारी सम संख्या है और 30 भी हमारी सम संख्या है, लेकिन हमें संख्या कौन सी लेनी है, विषम संख्या।
तो 10 के अगली संख्या देखेंगे 11 और 30 से पहले वाली संख्या देखेंगे 29। अच्छा, कुछ कुछ बच्चों को मन में एक ख्याल आता होगा कि सर जी 27 को क्यों नहीं लिए। देखो बच्चों, हमें क्या करना है दोस्तों कि हमारा जो रहेगा उससे जस्ट पहली संख्या चाहिए, बाद वाली नहीं, जस्ट पहली। उसके 30 के बाद जस्ट कौन है, 29 है, 27 है, 29 है ना। और यहाँ पे भी हम लेना चाहें तो हम 13 को भी ले सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें 10 से जस्ट बाद वाली संख्या चाहिए। समझ में आया? तो एकदम पड़ोसी पड़ोसी संख्या चाहिए, यानी कि बहुत दूर का पड़ोसी नहीं, एकदम जस्ट पड़ोसी संख्या चाहिए। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, बताइएगा आंसर। चलो, अगर हम आपसे कह दें 50 से 200 तक, 50 से 200 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। करिए फटाफट सभी एक बार। 50 से 200 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो आप सर हमको यही बताएंगे, देखिए सर 50 हम तो लेंगे नहीं, अगला पद 51 को ले लें। बोले ठीक है, 200 नहीं लेंगे। हम कहा क्यों नहीं लोगे? बोल बताएंगे सर कि 200 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो हम इसको लेंगे, तो फिर किसको लो, 199 के ले लो, बटे 2 कर दो। तो 199 प्लस 51 कितना होगा, 250, बटे 2 करेंगे कितना आएगा, 125 आपका औसत आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आया कितना आया, 125 आया। उम्मीद यही है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम टाइप नेक्स्ट के बारे में। अब इसमें भी वही देखो मिला जो अभी हमने सम संख्याओं का कराया है, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है। ये सब देखिए यहाँ पे बच्चों को काफी ज्यादा, बच्चे सब समझते हैं कि 10 तक तो लेना है, लेकिन ये ध्यान देना, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। अच्छा, कुछ बच्चों को मन में ये आता होगा कि क्या है, 10 ही सम लेना है, नहीं 10 तक नहीं लेना है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें बताना है प्रथम 10 विषम संख्या। तो हम शुरुआती से जाएंगे कहां तक, 10, हम शुरुआती से कहां तक जाएंगे, 10 तक। विषम संख्या 10 तक गिनेंगे, तो गिन लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। चलिए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल मिला के 10 विषम संख्याएं हुए कि नहीं हुए? ठीक, क्योंकि इस बार विषम संख्या को कहा था तो हम विषम संख्या के लेंगे और सबका अंतर समान ही है। और देखिए अंतर समान सबका मिल रहा है, तो प्रथम पद को उठाइए, इधर उठाइए 19, अंतिम पद को उठाइए और बटे आप क्या करिए, 2 लगा दीजिए। तो 19 1 20 करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। समझ में आया? कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। हमने बताया देखिए प्रथम 10 विषम संख्या, यानी शुरुआती से 10 संख्या में विषम की लेनी है। तो हमने लेना स्टार्ट किया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। हमने देखा कि 19 हमारी 10वीं संख्या है और अंतर सबका सेम मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर देना है। तो प्रथम पद 1, अंतिम पद 19, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिए, तो हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। देखिए अगर आपको नोट करके लिखना चाहे तो नोट करके आप लिख भी सकते हो कि प्रथम, ध्यान से देखिएगा, प्रथम n विषम प्रथम n विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत कहे तब ध्यान दीजिएगा, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। हमने आपको लिखवाया था, अगर सम संख्या कहता था तो हम क्या करते थे, n प्लस 1, और इसमें कहेगा प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कहेगा, तो आप डायरेक्टली n को लिख दीजिएगा, यानी जो संख्या रहेगा सेम वही रहेगा, n ही रहेगा।
समझ में आया। यहाँ पे देखिए कितना आया था, 10 आया था ना, प्रथम 10 विषम संख्या का औसत क्या है, तुरंत यही 10 ही आपका आंसर हो जाएगा, बस यही, ज्यादा कुछ नहीं सोचना समझना है, सेम वही संख्या हो जाती है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा आपका, 10 ही हो जाएगा। आई होप कि आपको बढ़िया समझ में आया हो गया। बताइए किसी कोई दिक्कत, अगर दिक्कत ना हो तो फिर हम आगे चलें। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगर हम आपसे कह दें कि प्रथम 35 विषम संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 35 विषम संख्याओं का औसत। तो आपने हमने क्या बताया, प्रथम विषम संख्याओं को जब कहेगा तो आप यही बता दीजिएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 35 सही होगा। समझ में आ गया। तो आपका आंसर कितना आएगा, देखिए इसमें अगर लेंगे तो प्रथम पद 1, अंतिम पद 69, दोनों को बटे करेंगे तो कितना आएगा, 70 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। समझ में आया। तो इससे अच्छा है तो हमें क्या लेना है, हमें जो संख्या रहे सिर्फ वही बता देना है, हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा औसत हो जाता है। समझ में आया। जैसे कहते थे प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो आपका क्या हो जाता, आपका 100 आंसर हो जाता। अन्य जितनी संख्या कहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सम संख्या कहेगा तो 1 प्लस करके लिखना है, विषम संख्या कहेगा तो सेम संख्या लिखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आज की क्लास बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। जो भी आपको अगर डाउट हो मन में, जो भी आपको चीजें समझ में ना आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। आज हमारे फीवर था, फिर भी हमने आप लोगों के लिए क्लास लिया। आप लोग भी थोड़ा मेहनत करते रहिएगा आराम से। जो भी दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्लास को आपको उस पर सुधार किया जाएगा, बेहतर काम किया जाएगा और आप लोगों के हर एक समस्या को यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक रखते हैं, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।